हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो मिलता है मैसेंजर से और गोकू उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने उसे जाने दिया, पर क्यों? गोकू नादान बनते हुए कहता है, उसने मुझसे माफी मांग ली और फिर वो वहाँ से चला गया। ये सुनकर मैसेंजर परेशान हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया गोकू? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें वहाँ पर बस तुम्हें अपने मतलब के लिए जाना था। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, कहीं तुम मुझे डांट तो नहीं रहे हो? मैसेंजर कहता है, नहीं गोकू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें बस अपने मतलब के लिए काम करना है। गोकू कहता है, ओह ओके मैसेंजर, मुझे लगा ही नहीं था कि बस अपने बारे में सोचना है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैसेंजर सीरियस होकर कहता है, तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है? तुम्हें पता भी है कि कूरो की वर्ल्ड में कितनी ज्यादा डिमांड है, वो लोगों को बार बार नहीं दिखाई देता है। गोकू बोलता है, बट ये सारी बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी मैसेंजर कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं भी ये नहीं जानता था कि वो जायंट पैट कूरो का है। गोकू कहता है, वैसे कूरो की वर्ल्ड में काफी डिमांड है, ऐसा तुमने तो कहा है, क्या उसके बदले हम सराडर को ले सकते हैं? मैसेंजर कहता है, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, कूरो के बदले तो तुम्हें 2 सराडर मिल जाएंगे। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? फिर तो हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। मैसेंजर कहता है, अच्छा लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? वो ऐसे तो किसी को मिलता भी नहीं, तुम बहुत लगे थे जो तुम्हें कूरो दिखाई दिया था। गोकू कहता है, हम अगर कोशिश करेंगे तो वो हमें फिर मिल जाएगा, अभी भी वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। मैसेंजर कहता है, देखो गोकू, अगर तुम उस कूरो को ले आते हो और अगर तुम उसे मटिल्डा को दे देते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गोकू कहता है, तुम ठीक ही कह रहे हो मैसेंजर, मैं अभी जाकर उस कूरो को ढूंढता हूँ, तुम जाकर मटिल्डा से बात करो, मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उससे पूछ लो कि क्या कूरो के बदले पक्का वो सराडर को दे देगी। मैसेंजर कहता है, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, अब सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, इन लोगों ने मुझे बाहर फेंका था ना, अब मैंने ही इन्हीं को इनके वर्ल्ड से बाहर कर दिया है, अब मुझे इन्हें थोड़ी और तकलीफ देनी होगी, मैं इनके पूरे के पूरे मल्टीवर्स को इरेज कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनो अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है, मगर तभी स्कारलेट उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो जेनी? तुम अपने ही मल्टीवर्स को इरेज कर रहे हो? जैनो एक्टिंग करके कहता है, ओह ऐसी बात है, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि मेरी ये पावर काम कर रही है या नहीं। स्कारलेट कहती है, लगता है कि तुम्हें ये पावर यूज करनी ही नहीं आती, तुम जितनी पावर यूज कर रहे हो उतने से तो पूरा मल्टीवर्स ही इरेज हो जाएगा। जैनो बोलता है, ओह मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। स्कारलेट कहती है, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो काफी गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ, मैं तो अब जा रहा हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होता है। इसके बाद वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, किंग जैनो अब हम क्या करेंगे? किंग जैनो कहता है, उसे जाने दो डाइशिंकिन, इतना समझाने के बाद भी वो हमारी नहीं सुन रहा है, उसे भुगतने दो। ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर कहते हैं, नहीं किंग जैनो, हम लोग इस वक्त ये सब नहीं सोच सकते। वेजिटा ने अपने लोगों को बचाने के लिए चॉइस चुनी है और हम लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए, आप नहीं तो कम से कम मैं तो उसका साथ जरूर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किंग जैनो सीरियस होकर कहते हैं, अरे नहीं, लगता है कि अब मुझे भी इनके साथ जाना ही पड़ेगा। अब सीन जाता है मैसेंजर पर और वो सीधा मटिल्डा से मिलता है और वहां पर उसे टेस्टर भी दिखाई देता है। जस्टर कहता है, तुम बहुत ही जल्दी यहाँ आ गए हो मैसेंजर। मैसेंजर कहता है, मैं यहाँ पर मटिल्डा से बात करने के लिए आया हूँ। मटिल्डा कहती है, लगता है कि तुम्हें डील करनी नहीं आती मैसेंजर, इसलिए तो तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे थे। इस पर मैसेंजर कहता है, लेकिन अभी मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम सराडर को हमें दे दोगे अगर हम उसके बदले तुम्हें कोई और शख्स लाकर दे दे? ये सुनकर जस्टर कहता है, तो तुम किसे देने की बात कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। मैसेंजर कहता है,
हम लोग तुम्हें सराडर के बदले कूरो दे सकते हैं। ये सुनकर जस्टर सीरियस हो जाता है और मटिल्डा शॉक्ड हो जाती है। जस्टर कहता है, क्या कहा? कूरो? वो तुम्हें कहाँ पर मिल गया? मटिल्डा कहती है, तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मैसेंजर कहता है, इसका मतलब ये सच है, तुम लोग कूरो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? इस पर मटिल्डा पूछती है, क्या कूरो इस वक्त तुम्हारे पास है? मैसेंजर कहता है, नहीं, बट गोकू उसे ढूंढने के लिए गया है। ये सुनकर जस्टर हंसने लग जाता है और कहता है, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि गोकू को कूरो मिल सकता है? मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता था कि तुम लोग हम पर विश्वास नहीं करोगे, मगर ये सच है, गोकू को कूरो एक बार दिखाई दिया था। ये सुनकर तो जस्टर की भी बोलती बंद हो जाती है। मैसेंजर पूछता है, तो बताओ, क्या तुम लोग कूरो के बदले सराडर को दे दोगे? जस्टर कहता है, हमें सोचने का टाइम दो मैसेंजर। तभी मैटिल्डा कहती है, हमें ये डील मंजूर है। मैसेंजर स्माइल करके कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मैटिल्डा, मैं अब चलता हूँ। जैसे ही मैसेंजर जाता है, जस्टर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था। तभी मैटिल्डा कहती है, लगता है कि तुम भूल गए हो, डील करना मेरा काम है और मुझे इसमें बहुत ज्यादा फायदा दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कूरो हमारे लिए बहुत ही रेयर है। अब समझे कि मैंने क्यों ये सब किया। अब मटिल्डा भी वहाँ से चली जाती है। तभी जस्टर गुस्से में कहता है, नहीं, मैं अपने प्लान को फेल नहीं होने दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक और प्लान क्रिएट करना ही होगा। तभी जस्टर टेलीपैथी से ग्रैबर से बात करता है। ग्रैबर कहता है, मैं लोकेशन पर हूँ। जस्टर, कहो क्या ऑर्डर है? जस्टर कहता है, वहाँ के सबसे पावरफुल शख्स को किडनैप कर लो, अभी के अभी। ग्रैबर कहता है, ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनो सीरियस हो रखा होता है और कहता है, जब तक ये स्कारलेट यहाँ पर है, ये मुझे कहीं भी तबाही मचाने नहीं देगी, लेकिन वो भी यहाँ है नहीं, यही सही मौका होगा। तभी जैनो फिर से रेजिंग पावर का यूज करने की कोशिश करता है, मगर किंग जैनो फिर से भागकर जैनो की पावर वापस ले लेता है। ये देखकर जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैंने तुम्हें बाहर कर दिया था? किंग जैनो तभी उसके किक मारता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे? तुम्हें मैं कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। ये बताओ, वेजिटा और डाइसिंगिन कहाँ पर हैं? जैनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। किंग जैनो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब कि वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, फिर वो कहाँ गए? तभी वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है और वो आते ही किंग जैनो के गले को पकड़ लेती है। स्कारलेट गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो दोनों बीरस के प्लेनेट पर आ चुके हैं। बीरस पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप यहाँ पर? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, सब गड़बड़ हो गई है, पता नहीं कहां से मदर ऑफ ऑल ओमनी किंग जैनो की मदद करने के लिए आ गई है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अच्छा, तो इसलिए जैनो सामा ने किसी को भी कहीं भी ट्रैवल करने से मना कर रखा है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? बीरस कहता है, इसलिए तो वेडोस मुझे लेकर नहीं गई, वरना मैं तो सीधा चैंपा के यूनिवर्स में जाने वाला था। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, बट हम लोग यहाँ क्यों आए हैं वेजिटा? यहाँ रहकर हम लोग मल्टीवर्स को सेफ नहीं रख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंग जैनो जख्मी हालत में ग्रैंड मिनिस्टर को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, हमें अभी जैनो सामा के पैलेस में जाना होगा क्योंकि किंग जैनो वहाँ पहुँच गए हैं। वेजिटा शॉक्ड होकर पूछता है, बट वो वहाँ क्यों चले गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शायद वो हमारे पीछे आ रहे हों और वो गलती से वहाँ पर चले गए। जल्दी करो, हमें अब जाना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो परेशान होकर कहता है, नहीं यार, मैंने उसे मिस कर दिया, अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। तभी वहां पर कूरो खुद ही आ जाता है और कहता है, तुम परेशान लग रहे हो गोकू। जैसे ही गोकू कूरो को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कूरो कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने मेरी लोकेशन इतनी आसानी से पता लगा ली। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने उस दिन के लिए तो तुमसे माफी मांग ली थी। गोकू कहता है, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। कूरो स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मगर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा?
हम लोग तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। गोकू कहता है तुम सही कह रहे हो, बट मुझे तुम्हें लेकर जाना है और मटिल्डा को देना है। कुरो स्माइल करके कहता है इसका मतलब कि तुम मटिल्डा से डील करना चाहते हो। वैसे क्या मांग रहे हो तुम? उससे कोई मल्टीवर्स या फिर दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड या सबसे पावरफुल क्रिस्टल? गोकू कहता है नहीं, मैं बस एक शख्स को उससे लेना चाहता हूँ। कुरो कहता है क्या कहा? एक शख्स बस? इसके लिए तुम मुझे उसे देना चाहते हो? अरे मेरे बदले तो तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है।